पूर्णिमा की रात में एक ही घर की दो औरतों को अचानक प्रसव पीड़ा होनी शुरू हुई और उन औरतों के पति अपने साथियों के साथ नागमणि हासिल करने के इरादे से नागराज की हत्या कर देते हैं। लेकिन उसका परिणाम कितना भयानक होने वाला था, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। दरअसल गरुड़ वन की गुफा का तांत्रिक गरुड़राज दिग्विजय और उनके साथियों के माथे पर तिलक लगाकर कहता है, आज पूर्णिमा की रात नागमणि चुराने का सही समय है, क्योंकि आज नागमणि के रक्षक नाग नागिन अपने संगम में लीन होकर दुनिया को भूल चुके होंगे। इधर मणि के रक्षक नाग नागिन शिवलिंग पर रखी नागमणि के सामने एक दूसरे को जन्म जन्मों तक जुदा न होने का वचन देकर प्रेम मिलन में व्यस्त हो चुके थे। उसी समय दिग्विजय और उसके साथी झाड़ियों में छिपकर सही पल का इंतजार कर रहे थे। नागिन शर्मशार होकर नाग की आंखों पर पट्टी बांधकर झाड़ी के पीछे छिप जाती है। उसी वक्त नागिन को खोज रहे नागराज को अपने करीब इंसानों की आहट आने लगी। खैर, नागमणि के करीब पहुंचकर दिग्विजय नागमणि की पूजा करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मणि उठाने की कोशिश की, नागराज ने उन्हें रोकते हुए अपनी ओर खींच लिया और चेतावनी दी, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे शव भी नहीं मिलेंगे। लेकिन दिग्विजय के साथी नहीं माने और जंगल में नाग और इंसान के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें नागराज ने अकेले ही सबको धूल चढ़ा दी। लेकिन अंत में दिग्विजय ने तांत्रिक की दी हुई शक्ति से नागराज पर हमला कर दिया, जिस वजह से नागराज के प्राण चले गए। नागराज की चीख सब्जी बेचने शहर जा रहे इस ड्राइवर को अपने ट्रक में मिली यह 9 साल की बच्ची कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक नागिन है, क्योंकि 2 दिन से भूखी होने के कारण जब ड्राइवर ने उसे दूध पीने के लिए दिया, तब दूध पीते वक्त बच्ची की जुबान नागिन की तरह लंबी हो गई और उसकी आंखें नीले रंग में चमकने लगी। आदमी ये देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बच्ची के कदमों में भी नागिन की छाप थी और आंखों में दिग्विजय से अपने नागराज का बदला लेने का क्रोध। दरअसल 10 साल पहले जब नाग और नागिन अपने संगम में लीन थे, तब नागमणि की लालच में दिग्विजय और उसके साथियों ने नागराज की हत्या कर दी थी। लेकिन मरते समय नागराज ने नागिन को वचन दिया, तुम नागमणि की रक्षा करोगी और हमारा अधूरा प्यार पूरा करोगी। नागिन ने भी अपने मृत पति के विलाप में कसम खाई कि वह उन मनुष्यों को कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने नागमणि चुराकर उसके नागराज की जान ली है। नागमणि चुराने के बाद ये लोग उसे एक गुप्त गुफा में सुरक्षित रख देते हैं। गरुड़राज ने कहा, नागमणि को 24 वर्षों तक संभालना होगा, जिसके बाद दिग्विजय अमर हो सकता है। दूसरी ओर नागिन ने अपने नाग गुरु नागराज से पूछा कि उसके नागराज का पुनर्जन्म कब होगा। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें 9 वर्षों तक मोह माया और क्रोध छोड़कर कठोर महादेव की तपस्या करनी होगी। नागिन अपनी तपस्या में लीन हो जाती है और 10 साल बीत जाने के बाद गुरुजी ने बताया कि उसके नागराज का पुनर्जन्म हो चुका है। इसके बाद नागिन उसे ढूंढने के लिए बच्ची के रूप में महादेव के मंदिर पहुंचती है। 10 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही शिवानी को नाग गुरु ने आकर बताया, बेटी शिवानी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। नागराज के पुनर्जन्म के लिए जो योग आवश्यक थे, जैसे कि कारण, कालकूट और 9 नक्षत्र रचना, वह होने जा रही है और भारत खंड के दक्षिण भाग में कनक दुर्गा नामक स्थल पर तुम्हारा नागराज अपना 9वां जन्मदिन मना रहा है। पर याद रहे, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, तुम्हें अपनी असलियत छुपाकर इंसानी दुनिया में जाना होगा। उसके बाद शिवानी 9 साल की बच्ची के रूप में उस जगह पहुंची। वहाँ नागराज का हत्यारा दिग्विजय अपने बेटे त्रिविक्रम का 9वां जन्मदिन मना रहा था। वहाँ पहुंचकर शिवानी ने त्रिविक्रम की आंखों में आंखें डालकर उसे पुनर्जन्म याद दिलाने की कोशिश की। तब त्रिविक्रम बीच हवन से उठकर शिवानी की ओर जाने लगा। इसी बीच दिग्विजय ने उसे पीछे से आवाज लगाई और चाचा के पूछने पर उसने बताया कि वह शिवानी को नहीं जानता। उसके बाद शिवानी को दिग्विजय के ड्राइवर के बेटे त्रिशूल से पता चला कि आज उसका भी जन्मदिन है और त्रिविक्रम और उसका जन्म एक ही समय पर हुआ था। उसके बाद शिवानी क्रोध में अपने गुरु से सवाल पूछती है, गुरुदेव, असली नागराज इन दोनों में से कौन है? लेकिन गुरुदेव ने सचेत करते हुए कहा, इस रहस्य को तुम्हें खुद ढूंढना होगा और कालकूट अमावस्या आने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अगर इन 5 दिनों के भीतर तुमने अपने असली नागराज को नहीं पहचाना तो तुम अगले कई जन्मों तक उसे नहीं ढूंढ पाओगी। चिंता में डूबी हुई शिवानी को याद आया कि आदिशेष के पैर के नीचे एक राजयोग का नाग चिन्ह था, जो उसकी अगले 5 दिनों में आने वाली कालकूट अमावस्या से पहले अगर तुमने अपने असल नागराज को नहीं पहचाना तो तुम्हें कई जन्मों तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनकर गहरी चिंता में डूबी हुई नागरानी शिवानी अपने नागराज के साथ बिताए हुए प्रेम मिलन के पल याद करने लगी। इसी बीच उसे याद आया कि नागराज के पैरों में एक राज चिन्ह है, जो उसकी असली पहचान था। उसके बाद शिवानी अपने नागिन रूप में हवेली पहुंची। वहाँ का नौकर उसे देखकर काफी घबरा गया और तुरंत सभी लोगों को बाहर बुलाने लगा। लेकिन तब तक नागिन हवेली की दीवार से होते हुए गहरी नींद में सो रहे त्रिविक्रम के कमरे में पहुंची और बच्ची के रूप में आकर दरवाजा बंद कर लिया। इधर त्रिविक्रम का मामा अपनी बहन से कहता है कि वह त्रिविक्रम और त्रिशूल को अलग कर दे, क्योंकि अमीर गरीब कभी एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन विक्रम की माँ ने उसे बचपन का वो पल याद दिलाया जब बगीचे में खेलते वक्त त्रिविक्रम को एक सांप ने काट लिया था और त्रिशूल ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसका सारा झर चूस कर त्रिविक्रम की जान बचाई थी। खैर, उधर शिवानी त्रिविक्रम के पैर का निशान देखने की कोशिश में थी, लेकिन वहाँ कोई निशान नहीं था। इसी बीच त्रिविक्रम की आंख खुल गई। तब शिवानी ने उसकी माँ का रूप धारण कर लिया। उसके बाद जब त्रिविक्रम पार्टी में जा रहा था, तभी नाग ढूंढने आए सफेरे की बीन से वह खुद तड़पने लगा। क्या है त्रिविक्रम की सच्चाई, ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हर हर महादेव।